एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट सेकंड सोशलॉजिकल फाउंडेशन का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड स्पोर्ट्स। देखिए, जहाँ सोशलॉजी आती है वहाँ कल्चर तो ज़रूर ही आता है, क्योंकि कल्चर जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है और सोसाइटी तो कल्चर से ही को रिलेटेड होती है पूरी तरीके से। कल्चर एंड सोसाइटी को कोई अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्चर सोसाइटी से ड्राइव होता है और सोसाइटी कल्चर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ कल्चर? सबसे पहले हमें जानना होगा कि कल्चर ही क्या होता है, वो कल्चर स्पोर्ट्स से कैसे रिलेट है। पहले हम कल्चर को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स से इसका क्या कनेक्शन होता है। सो कल्चर में बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। देखिए, कल्चर क्या होता है? एक ट्रांसमिशन पैटर्न होता है, जो ट्रांसफ़र जो की जाती हैं ना चीज़ें, उनका एक तरीके का पैटर्न होता है ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर्स को या फिर किसी कल्चर को या फिर किसी डीड मतलब किसी काम या फिर किसी कस्टम को, किसी ट्रेडिशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास ऑन करना कहलाता है कल्चर। जैसे हम इंडियंस हैं, हमारा कल्चर क्या होता है कि जैसे हमारे दादा दादी रहते हैं हमारे घर में, अगर जैसे आपके ही घर ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके यहाँ कोई पूजा होती होगी, पहले होती थी, अब होती है, और आप जो है पास ऑन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को। तो इसी को कल्चर कहा जाता है, जब हम अपने बिहेवियर, अपने बिलीव्स, अपने कस्टम्स को वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास ऑन करते चले जाते हैं। इसी चीज़ को कल्चर कहा जाता है। और स्पोर्ट्स से कल्चर का ये होता है कनेक्शन कि देखिए, जो कल्चर है वही स्पोर्ट्स को ड्राइव करता है। एक जगह में कैसे गेम खेले जाएंगे उसको हमारा कल्चर ही जो है ड्राइव करता है। कल्चर से ही चीज़ें बनती हैं, कल्चर से ही डिसाइड होता है कि ह्यूमन क्या पहन रहा है, उस जगह के लोगों की लैंग्वेज क्या रहेगी, उनका जो है खाना पीना क्या रहेगा, क्लॉथिंग क्या रहेगी। स्पोर्ट्स भी वही डिसाइड करता है। जैसे हम इंडियंस हैं, हमारे जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि कबड्डी ले लीजिए, खो खो ले लीजिए, गुट्टे ले लीजिए और गिल्ली डंडा ले लीजिए, ये सब जो हैं ये हमारे इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं। तो ये हमारे कल्चर से ड्राइव हुए हैं, ये हमने किसी से बोरो नहीं किए हैं। जैसे कि जो क्रिकेट होता है उसे बोरो किया गया है इंग्लैंड से, लेकिन जो हमारे इंडिजीनियस स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें हम किसी से बोरो नहीं करते हैं। ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। तो कल्चर में क्या होता है, ट्रांसमिशन पैटर्न एक फॉलो किया जाता है, जिसमें बिहेवियर, बिलीव्स, कस्टम्स, गेम्स, इन सब चीज़ों को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास ऑन किया जाता है। तो यही रहा कल्चर की आपकी डेफिनेशन। तो कल्चर क्या होता है? पासिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ बिहेवियर विच इज़ एक्सपेक्ट बाय वन ग्रुप और ग्रुप्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसमें एक ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है चीज़ों को ट्रांसमिट किया जाता है। एंड कल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट विच कंसिस्टेड ऑफ बिलीफ, लॉ, मोरल एंड सिस्टम एंड दैट आर्ट टेक प्लेस विद इन द सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कल्चर एक तरीके का आर्ट फॉर्म होता है। आर्ट फॉर्म से आप वो ड्राइंग वाला आर्ट मत समझिएगा, ये एक तरीके का कल्चरल जो आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके मोरल्स, आपके बिलीव्स, आपके लॉज, जो आपकी सोसाइटी में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, उन चीज़ों को जो है कल्चर ड्राइव करता है या डिफ़ाइन करता है, जो कि आपकी सोसाइटी में की जाती हैं। जिन बिलीव्स को आप फॉलो करते हैं, जिन लॉ को आप फॉलो करते हैं, जो मोरल्स आपको सिखाई जाती हैं, जो नैतिकता आपको सिखाई जाती हैं, उन्हीं सब को हम एक कल्चर के अंदर जो है डिफ़ाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कल्चर एंड स्पोर्ट्स को। सो कल्चर एंड स्पोर्ट्स। Human beings are always influenced with the belief and concept of their tradition. देखिए, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने बिलीव्स, अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन से। जैसे कि हम और आप भी हैं तो अपने कल्चर से एक कनेक्टिविटी फील करते हैं।
अपनी जो सोसाइटी होती है उससे एक कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं, अपनी लैंग्वेज से एक कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना है, हमने किसी से बोरो नहीं किया है, वो हमें जो है विरासत में मिला है। जैसे कि विरासत में सिर्फ सोना चांदी नहीं मिलता है, विरासत में जो है लैंग्वेज मिलती है, बिलीव्स मिलते हैं, कस्टम मिलते हैं, और जो ट्रेडिशंस हमारी सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं वो भी तो एक विरासत ही है। तो स्पोर्ट्स एंड कल्चर के अंदर हमें बताया जाता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने बिलीफ, कस्टम और ट्रेडिशन से, एंड इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये क्या होते हैं, ये सारे कस्टम्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। कल्चर एंड द सिविलाइजेशन, नो डाउट कंट्रीब्यूशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कल्चर और सिविलाइजेशन होता है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो हमारे कल्चर से ही डिवाइन होती है। जिस तरीके का कल्चर होगा उसी तरीके का स्पोर्ट्स खेला जाएगा। जैसे कि हम पहले की बात करें, जब महाभारत या फिर रामायण की बात करें, उस समय पे जो गेम्स होते थे, या तो वो चैरियट राइडिंग, चैरियट मतलब मैं आपको बताऊँ रथ होता है, रथ दौड़ हो गया, ठीक है, या फिर घुड़सवारी हो गया, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, या फिर तीरंदाजी हो गया, ये चीज़ें गेम्स खेले जाते थे। फिर धीरे धीरे सोसाइटी और डेवलप हुई तो मॉडिफिकेशंस आए, गेम्स में मॉडिफिकेशंस होते गए। जो गेम्स हैं, जो आज हम गेम्स खेल रहे हैं, जो आज हम कबड्डी या खो खो खेल रहे हैं, वो जो है वो मॉडिफाइड गेम्स है। पहले उनमें थोड़े रूल्स अलग होंगे, फिर धीरे आगे 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 बढ़ते जाता है चीज़। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई कस्टम है, कोई बिलीफ है या कोई ट्रेडिशन है, कुछ भी होता है कल्चर के अंदर, जब पास ऑन किया जाता है तो कुछ जो है डिफरेंसेस क्रिएट होते ही हैं। अगर आप कुछ चीज़ लिखते भी हैं, और अगर आप पूरी क्लास में आप ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ एक पेज में लिख दें और अपने दोस्त से कहें कि अपने बगल वाले को दो, तो उसमें वो अपना कुछ मॉडिफिकेशन ऐड करेगा, फिर आगे वाला उसमें कुछ अपना मॉडिफिकेशन ऐड करेगा। ऐसे करते करते चीज़ें मॉडिफाइड होती जाती हैं। तो जो चीज़ें एंड में जो हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट, वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो पहले डिफरेंट थे, अब डिफरेंट हैं। तो जो मॉडिफिकेशंस हैं वो होते ही चले जाते हैं और आगे भी होते ही चले जाएंगे। और कल्चर एंड स्पोर्ट की कनेक्टिविटी इन्हीं से होती है, जब एक चीज़ दूसरे से कोरिलेट करती है, और जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होते हैं किसी भी जगह के, वो किसी भी जगह की एथनिसिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ के कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं, और वहाँ के सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड कल्चर को जो है हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कल्चर एंड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ छोटा सा डेफिनेशन। देखिए, इसमें आपका जो है कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे जब वो पूछा जाएगा तो या तो आपसे कल्चर एंड स्पोर्ट्स के साथ में आपसे जेंडर एंड स्पोर्ट्स पूछ सकता है, और सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट्स भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो आपको इसमें ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपके सच में, जो आपके कल्चर से रिलेटेड रही थी, क्योंकि इसमें पूछा ही वही जा रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें समझना भी आसान है और इन्हें लिखना भी आसान है। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट और जेंडर एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद जो है हमारी यूनिट 2 पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो जाएगी और हम यूनिट 3 पर प्रोसीड करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी जो है वीडियो अपलोड करने की और वीडियोस को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जब मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो पर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इन सब चीज़ों से थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं वीडियोस को और एफिशिएंटली और जल्दी जल्दी बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।